झारखंड विधानसभा का बजट सत्र का 15वां दिन है। भोजनावकाश के लिए सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। झारखंड विधानसभा में प्रदीप यादव के सवाल पर आपस में उलझे संसदीय कार्य मंत्री सुदिव्य सोनू और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, सदन की मर्यादा का ख्याल रखा जाए, सदन किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं। प्रदीप यादव के गोड्डा में नर्सिंग कॉलेज खोलने के सवाल पर मंत्री इरफान अंसारी ने कटाक्ष किया है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि ऑब्जेक्टिव जवाब दे, मंत्री बेवजह किसी को टारगेट ना करें। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, ये मेरे और प्रदीप यादव का मामला था, सोनू ज्यादा जानकार ना बने। संसदीय कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा, सदन की मर्यादा का ख्याल रखा जाए, सदन किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। छोटा सा प्रश्न है कि गोड्डा जिले में एक भी नर्सिंग कॉलेज सरकारी नहीं है। सरकार ने स्वीकार भी किया है कि नहीं है। सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि भाई बच्चों को प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में पढ़ना पड़ता है। और आपके ध्यान में भी होगा कि दोनों की फी में कितना अंतर। हमने कहा कि भाई सरकार यह भी मान रही है कि वह नर्सिंग कॉलेज बन के तैयार है। हमें सरकार केवल 2 प्रश्नों के उत्तर दें कि वह कब बना और कब तक चालू होगा, केवल इतना बता दें। बस यही 2 छोटे-छोटे। क्या ये बात सही है कि गोड्डा जिला में एक भी सरकारी नर्सिंग कॉलेज नहीं है? ये मैं स्वीकार करता हूँ महोदय, वहाँ कॉलेज नहीं है। निश्चित तौर पर वहाँ कॉलेज होना चाहिए था। और प्रदीप जी काफी अनुभवी विधायक रहे हैं महोदय, और हमें लगता है कि कितने 4 बार के विधायक रहे हैं, 5 बार के महोदय, और 5 बार के विधायक हैं, उसके बाद भी वहाँ कॉलेज नर्सिंग कॉलेज नहीं है महोदय। तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा महोदय कि मैं बहुत जल्द गोड्डा को महोदय नर्सिंग कॉलेज की सौगात में दूंगा। मेरा आपके माध्यम से आग्रह होगा माननीय मंत्री से कि ऑब्जेक्टिव जवाब होने चाहिए। ये कटाक्ष की भाषा उचित नहीं है सदन में। चलिए, तो मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से जरूर आग्रह करूंगा कि ऑब्जेक्टिव जवाब दीजिए, और ऑब्जेक्टिव जवाब मर्यादा पूर्वक होना चाहिए। मेरा प्रदीप जी का मामला था। सोनू जी बहुत जानकार है, हर चीज में कुदरते हैं महोदय। सीधे आपको लिए चलते हैं झारखंड विधानसभा परिसर, जहां से हमारे संवाददाता विपिन उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 15वां दिन, आज क्या कुछ चर्चा और जिस तरह से कटाक्ष हुआ है, सुदिव्य कुमार सोनू ने भी इस पर जवाब दिया है, क्या कुछ अब तक जो है मामले पटल पर नजर आ पा रहे हैं? जी देखिए, फिलहाल सदन की कार्रवाई लंच ब्रेक के लिए 2 बजे तक के लिए एडजर्न की गई है। शुक्रवार को जुमे की वजह से सदन जब चलता है तो 12:30 बजे तक ही विधानसभा की कार्रवाई चलती है। और फिलहाल जब सदन की शुरुआत हुई तो काफी जिस तरीके से इस बजट सेशन में सार्थक चर्चा इस सदन में प्रश्नकाल में देखने को मिल रही है, अगर एक दिन के व्यवधान को छोड़ दे तो आज भी कई महत्वपूर्ण लोकहित के सवाल सदन में जरूर आए, लेकिन एक मसला ऐसा आया जिसमें सत्ता पक्ष के 2 मंत्री ही आपस में उलझ बैठे। सवाल प्रदीप यादव का था, जिसमें उन्होंने गोड्डा में नर्सिंग कॉलेज खोलने की मांग अपने प्रश्न के माध्यम से की थी, जिस पर जवाब देते हुए विभागीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सबसे पहले तो प्रश्नकर्ता कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव पर ही कटाक्ष कर डाला कि आप 4 या 5 बार के विधायक हैं, आपको ये बेहतर जानना चाहिए कि अब तक नर्सिंग कॉलेज यहाँ क्यों नहीं खुल पाया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका जो सदन में अभी निभा रहे हैं सुदिव्य सोनू, क्योंकि संसदीय कार्य और वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर अस्वस्थ हैं, इसलिए उनको यह दायित्व दिया गया है। तो संसदीय कार्य मंत्री के नाते सुदिव्य सोनू ने ये आग्रह किया कि मंत्रियों को सदन में ऑब्जेक्टिव जवाब देना चाहिए, ना कि कटाक्ष करना चाहिए। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने फिर से कटाक्ष करते हुए कह डाला सदन में कि ये मेरे और प्रदीप यादव का मामला था, सुदिव्य सोनू ज्यादा जानकार बनते हैं और हर मामले में कूद पड़ते हैं। इसके बाद फिर से सुदिव्य सोनू ने इस मामले में इंटरवेन किया और उन्होंने कहा कि सदन किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए सदन की मर्यादा का ख्याल मंत्री को होना चाहिए। इस पर प्रश्नकर्ता प्रदीप यादव ने संसदीय कार्य मंत्री का आभार भी जता डाला कि संसदीय ज्ञान के लिए उन्होंने बेहतर एक एग्जाम्पल यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री के सामने सेट किया है। तो ये
कोई पहला मौका सदन के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिला जी, जब अपनों ने ही अपनी सरकार की किरकिरी करा दी हो। इससे पहले भी कई ऐसे सवाल आए थे, हालांकि जब सदन है तो सवाल आएंगे ही, और इसलिए भी सदन आहूत किया जाता है कि सरकार से जो यहाँ के सदस्य हैं, जो विधायक हैं, वो सवाल कर सके। लेकिन आज जो चीजें हुई हैं ये कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय बना है और कल तमाम अखबार की सुर्खियों का यही हिस्सा होगा। ये सिर्फ आज की वानगी नहीं है, कल भी जी। जब जयराम महतो ने अपना एक सवाल लाया था पीडीएस सिस्टम को लेकर खाद्य आपूर्ति सार्वजनिक वितरण विभाग से कि किसानों के का जो एमएसपी का बकाया है उसका भुगतान एक मुश्त हो, इस पर जब गोल मटोल जवाब विभागीय मंत्री इरफान अंसारी दे रहे थे, उस वक्त सीएम ने भी इंटरप्ट करते हुए कहा था कि लगता है मंत्री सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने इसका जवाब दिया था। तो ये एक नई परिपाटी इस बार देखने को मिली है कि जिस तरीके से ट्रेजरी बेंच की भूमिका होनी चाहिए हाउस के अंदर, वो लगातार विपक्ष के निशाने पर रहा था। बहरहाल इसके अलावा चाहे वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 50 करोड़ गड़बड़ी का मामला राज सिन्हा के द्वारा उठाया गया, जिसपे जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने यह बताया कि इस योजना के एवज में 31 करोड़ का ही प्रोविजन है, तो 50 करोड़ का घोटाला कैसे। यहाँ पर बेहतर तरीके से स्वास्थ्य मंत्री ने काउंटर किया था। इसके अलावा भी महत्वपूर्ण लोकहित के सवाल सदन में आए हैं और फिलहाल सदन की कार्रवाई लंच ब्रेक के लिए एडजर्न की गई है और 2 बजे जब सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होगी तो जो अनुदान की मांग है, कई महत्वपूर्ण विभाग आज हैं, चाहे वो सूचना एवं संपर्क विभाग हो, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग हो, इसके अनुदान की मांग पर सीपी सिंह कटौती का प्रस्ताव पेश कर चुके हैं। इस पर 2 बजे उनका वक्तव्य होगा और फिर सरकार का उत्तर आएगा। बिल्कुल विपिन, वापस आपके पास लौटेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ही तमाम जानकारियां साझा करने के लिए कि किस तरह से सदन की कार्यवाही आज भी चली है। लेकिन जो आपने उदाहरण दिया ये सिर्फ आज का उदाहरण नहीं है, पहले भी ऐसे ही आपस में ही सदन के भीतर विधायक जो है और मंत्री आपस में उलझते नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए इन सबके बीच भोजनावकाश के लिए सदन स्थगित है, 2 बजे के बाद वापस सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।